हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वासु पूज्य का समेत शिखर सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल फिफ्थ से। वे शेर से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय काची का राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दरोगा ए मंडी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पामस्टर्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडा। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसके सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से लगती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थार्नथवेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इनमें से कौन सा एक सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, तारों के अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर का सीने बार। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, एफडीआई का पूरा रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2018 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं। अगला प्रश्न है, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नौकायान। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1930 में। अगला प्रश्न है, CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSI का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के उपसभापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डबलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवीय और अजीवीय घटक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।